हाँ जी, पहला फ्यूल अप हो गया है और मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ ये मैं आपको अभी किसी खुली जगह पे खड़े होके बताऊँगा। चलिए फिर मिलता हूँ किसी अच्छे हाईवे पे। अभी दिल्ली क्रॉस कर रहा हूँ मैं और दिल्ली का जाम शुरू हो गया है। मैं यहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे पे लखनऊ की तरफ निकल रहा हूँ अभी। और बाकी सारी बातें मैं आपको एक्सप्रेसवे पे पहुँच के ही बताता हूँ। अभी ये जाम से निकल जाऊँ क्योंकि यहाँ भी कंसंट्रेशन करना होता है। बाइक फुल लोडेड है। थोड़ा लेट हो गया मैं निकलने में आज। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे और यहाँ से मेरा सफ़र आगरा से फिर लखनऊ। देखता हूँ लखनऊ पहुँचने के बाद आगे जाता हूँ या लखनऊ स्टे करता हूँ। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। ये वो टाइम के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से होगा कि अपन कितने तेज या कितने रास्ता कवर करते हैं। वेलकम टू आगरा एक्सप्रेसवे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल, मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो राइडर विशाल। और आप सभी गुड मॉर्निंग और सभी भाई बहनों को, सभी दोस्तों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं जा रहा हूँ शिव की नगरी काशी और नए साल पे प्रभु के हिसाब से प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको आगे। थोड़ा सा मेरा बाइक का अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये पूरा मेरा सेटअप दिस इज माई बाइक डोमिनार। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ अभी, कैमरा निकालने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पैक ऐसा कर दिया था मैंने गलती से कि वो निकल ही नहीं रहा है। अभी उसको कहीं तसल्ली से रुकूंगा कहीं चाय वगैरह पीने के लिए तो वहाँ पर निकालूंगा कैमरा। चलिए बाय। एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये नया साल बहुत अच्छे से जाए और ये कोरोना नाम का जो दानव पीछे पड़ गया ये छुटकारा मिल जाए। चलिए यहाँ से टोल गेट करीब 2 किलोमीटर रह गया है। सिर्फ एक्सप्रेस वे पे ही बाइक, स्कूटर, टू व्हीलर्स का मतलब टोल लगता है। बाकी मैंने तो आज तक इसके अलावा कहीं टोल दिया नहीं अपने बाइक का। आज एक्सप्रेस पे काफ़ी बिजी चल रहा है। नए साल के वजह से भी हो सकता है ये कि लोग घूमने निकल रहे हों आगरा के लिए, लखनऊ के लिए। चलिए अब यहाँ पर
टोल कटाते हैं, क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान लगता है, बाइक पे हो और टोल भी कटाओ। लोग अपने फास्टैग करवा रहे हैं। चलिए अपना वाइजर ऊपर करता हूँ और इन भाई सबको भुगतान करते हैं। आगरा तक के लिए 1 साइड कितने? 205 रुपये लीजिए भैया। तो यहाँ पर आगरा तक के लिए कटता है ना, लखनऊ तक के लिए तो नहीं है। मैं मथुरा के टोल पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पर बस मुझे अपनी स्ट्रिप दिखानी है और निकल जाना है। हेलो दोस्त, हेलो। थैंक यू। चलिए ये काम भी आराम से हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट है आगरा टोल। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने के लिए रुका जाए आगे, वैसे होगा तो सही ज़रूर होगा, क्योंकि हर टोल के बाद एक शिवा टाइप का नाम से ढाबा मिल ही जाता है। क्योंकि अब थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है भूख रहने से। है तो सही। चलिए वृंदावन यहाँ से 11 किलोमीटर है, 11.8 मतलब 11.8। बहुत भीड़ है भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। यहाँ पर काठी रोल और चाय किधर है? चाय दिखाई नहीं दे रही। चलिए किधर खाया जाए? चलिए यहाँ पर तो लगता नहीं कि मेरी सेटिंग बन पाएगी खाने की। कहाँ से आप आए, कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली से आया हूँ और कहाँ की ट्रिप है? बनारस। आप सोलो हैं? कोई चैनल है क्या आपका? सर यूट्यूबर हो आप? हाँ जी। कौन सा चैनल है आपका? मेरा ज़ीरो राइडर विशाल के नाम से है। मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है, मैं यूट्यूबर में देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नाम बताना। ज़ीरो राइडर विशाल, ZERO ZERO गैप ज़ीरो राइडर RIDR विशाल। सर मैं करवा दूंगा आपकी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप जैसे भाइयों का साथी बना रहेगा तो हम लोग चलते रहेंगे। बहुत पसंद है ना कि इस चीज़ के फॉन्ट हैं, मतलब हमें भी बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट बाइक है। ठीक ठीक ठीक। मैं जावा पैरा दूँगा। ओके नेक्स्ट ले लूँगा मैं दिवाली तक, नेक्स्ट दिवाली जावा। जावा या फिर रॉयल एनफील्ड में से डोमिनार है मेरे चाचा के पास। मेरा दोस्त भी ले डोमिनार तो बाइक ही बहुत। चलिए ऐसे ही जहाँ भी मौका लगता है सब्सक्राइब लोग कर ही देते हैं, हम करवा ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो अभी बन नहीं रहा है खाने का, बाकी देखते हैं।
आगे और कहीं देख लेंगे। खाना क्या है, सफ़र और खाना जो भी आसानी से हो जाए वो कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चाय बिस्किट या बिस्कुट का लंच ब्रेकफास्ट जो भी समझें टाइम के हिसाब से वो किया है। अभी मैंने लखनऊ का मैप सेट किया है और टाइम हुआ है 1:23। चलिए देखते हैं कब तक कहाँ पहुँचते हैं। सब चीज़ चेक कर लेता हूँ, कुछ खुला तो नहीं रह गया। ये सबसे बड़ा कांड यही होता है। शायद किसी की बाइक में पीछे कोई दिक्कत हुई है, वो आ रहे हैं, मेरे को हेल्प मांगी थी उन्होंने। हाँ जी, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल नहीं है तो इससे कैसे निकालोगे? पाइप नहीं है मेरे पास। आपके पास कोई ऑप्शन है तो देखो, मैं दे देता हूँ पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें नीचे से तो निकलता ही नहीं है, ऊपर से ही आएगा। या बाइक बांध लो किसी तरह पीछे, थोड़ी देर चल सकते हो, चल लेते हैं आगे तक। आगे उतर के पेट्रोल पंप। हाँ थोड़ी आगे ही है, मुझे पता है। मेरे को भी डलवाना है पेट्रोल, मेरे को भी डलवाना है पेट्रोल, मुझे पता है आगे ही है। आगे ये उतरते ही ना भाई, कभी उसने यहाँ देखा, इस पर था नहीं। अच्छा, फूड एक्सप्रेस तो आगे उतरते तो है, जो तो मुझे पता है कि उतरते ही है। चलो फिर किसी तरह बांधते, बेल्ट से नहीं, इससे मैं बांध लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। या नीचे से बांध लेंगे। लोग फंस जाते हैं इस हाईवे पे पेट्रोल की वजह से, पता नहीं होता है कि क्या करना है। चलिए, कुछ नहीं होता, कभी हम भी फंस सकते हैं रास्ते में। तो मैं इनकी बाइक टो करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बेल्ट के थ्रू। बाकी मुझे भी खतरा ही लग रहा है इससे तो, कि ये मेरा काम ना ख़राब हो जाए इससे। चलिए फिर भी देखता हूँ। फिर ये मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि कुछ सेटिंग ही नहीं बन पा रही थी। बुलेट बाइक है, हैवी है, उनके पास कोई रस्सी या जुगाड़ ही नहीं था बांधने के लिए, बाइक को टो करने के लिए भी। क्या कर सकते हैं। चलिए, ताजमहल। पेट्रोल तो मुझे भी डलवाना है बाइक में। लेकिन रास्ते में से कोई फंस जाता है ना, उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर पता नहीं कि पेट्रोल पंप कितना दूर है, नहीं तो मैं इसको पेट्रोल भी ला के देता भाई को। उसने तो बोल दिया कि इधर नीचे उतर के, मेरे लिए भी इधर का हाईवे नया है तो मुझे पता नहीं है कि कितनी दूर है। और फिर इसके पास पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ से, जो कि एक्सप्रेस वे पे दूसरी साइड जाने के लिए कट्स नहीं होते, ज़्यादा होते ही नहीं है। ज़्यादा क्या, जो टोल गेट होते हैं उनके आसपास ज़रूर मिल जाते हैं, वरना पूरे रोड पे कहीं कट नहीं मिलेगा। और ये इतना तेज़ एक्सप्रेस वे है, यहाँ गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं। यहाँ पर रॉन्ग साइड चलना दिक्कत वाली बात हो सकती है। मेरे भाई पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा? पेट्रोल इधर से पंप आगे से भाई मिलेगा भाई, इधर मिलेगा, या ये कितने किलोमीटर है? यहाँ पड़ेगा ये 2-3 वापस इधर से आना पड़ेगा। और ये सफाई कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? करीब आपको
75 किलोमीटर। तो सफाई पहुँचते ही मिल जाएगा या? हाँ होटल तो है। हाँ हाँ पेट्रोल पंप भाई सामने से चलेगा, फिर इधर आपको आना पड़ेगा। इधर किधर है पेट्रोल पंप? इधर पीछे था भाई। तो ये ठीक रहेगा मेरे लिए? ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं वापस आने में? उधर से आना है? ठीक है, इसी रोड पर सीधे आगे जाके है? ठीक है, धन्यवाद भाई। चलिए पहले भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं, नहीं तो रिस्क लेना सफाई का भी। जैसे पेट्रोल तो है इसमें, 50 किलोमीटर तो आराम से जाएगी। लेकिन सिर्फ 2-3-4 किलोमीटर है ये। और पेट्रोल के मामले में फंसना मतलब आप मुश्किल में हैं। भैया पेट्रोल पंप, मेरे को जाना है लखनऊ साइड। यहाँ से जाना पड़ेगा तो मिल जाएगा? ठीक है, धन्यवाद भाई। मुझे इस रोड पे आना है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए। चलिए ओके, ओवरलोडेड वाहन यहाँ पर प्रतिबंधित है। ओके, लखनऊ 320, इटावा 106 किलोमीटर। और अपनी दूसरे एक्सप्रेसवे की यात्रा शुरू हो गई है, आगरा टू लखनऊ। खूबसूरत बना रखा है एक्सप्रेसवे, शानदार, मज़ा आ गया। देखिए मैं यहाँ पर आके रुका हूँ, कितने खूबसूरत खेत है यहाँ पर। और टोल गेट 500 मीटर पे ही है यहाँ पर, पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर टोल पे करने वाला हूँ। है इसका, मैं सोच रहा था शायद फ्री है। सर लखनऊ जाना है बस। अप डाउन नहीं चाहिए। नंबर क्या है? लीजिए भैया, कार्ड से लो ना यार, कैश का क्या मतलब है? वही तो, और इसमें तो वो भी अपना सीधा है जी। यार कैश के लिए मेरे को उतरना पड़ेगा, बाइक से बैग से पैसे निकालने पड़े। तो भाई चार्ज करके रखे करो ना आप यार। 50 लोग आते हैं यहाँ पर, आपके पास कार्ड लेके आते होंगे, तो किसी और से कटवा के दो। करो फिर, मैं साइड में लगा रहा हूँ बाइक। जो आदमी पैसे दे रहा है उसको तो तुम ले नहीं रहे हो, जो स्टाफ चला रहा है उसका टाइम। पता नहीं क्या हो रहा है।
मशीन आ रही है दूसरी। 600 रुपये का टोल किस चीज़ का है? लखनऊ जाओ ना, यहाँ से लखनऊ तक के 600 रुपये है। बाइक के 300 रुपये ले रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊँ आप मेरा टोल काट दो। कहीं कैसे जाओ, ऐसा करना लौट जाए, पीछे चले 600 रुपये का है? 600 रुपये 600 रुपये का है यहाँ से नगरों के लिए? हाँ टोल भाई मेरे को बनारस तक जाना, जल्दी करवाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों कह रहे हो? जब चार्ज खराब होगी पहले ना ऐसे ही सोच ना है रही तो यार कैसे करोगे काम? 600 रुपये का टोल इतना एडवांस टोल बनाया है, उस पर ये हालत है आप लोगों की। कटवाना है तो कटवाओ, गाड़ी बैग ले जाओ पीछे। क्या अभी तो कोई नहीं जाना। ये बाइक की हवा वगैरह चेक ठीक ही होगी वैसे तो। भैया इतना समय नहीं होता, क्या कर रहे हो यार? इतना एडवांस बनाया एक्सप्रेसवे और उस पर यह हालत है। निर्देशों का पालन न करने तथा नशे की स्थिति में गाड़ी चलाने पर चालान किया जा सकता है। 300 रुपये का टोल कटा है। धन्यवाद भाई। किया क्या आपने? नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जाएगा वीडियो वहाँ तक भी, क्योंकि अगर यहाँ पर मशीनें खराब है, इतना एडवांस टोल टैक्स बना रखा है तो गलत है ना। असल में सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन वैल्यू नहीं समझते कुछ लोग उस चीज़ की। इसलिए इंडिया में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोग पढ़े लिखे हो ना और समझदार हो, और दूसरे की परेशानी को भी समझे। अगर वो पैसे दे रहा है तो किस चीज़ के लिए दे रहा है? ये मज़े ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। ऐसे नहीं तो इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता फिर यहाँ पर। चलिए यार, मैं मूड ख़राब कर देते हैं। दोस्तों मैं सेफई पहुँच गया हूँ। सेफई एक यूपी की बहुत फेमस जगह है, और एक फ्यूल अप के लिए आया हूँ मैं। पूरे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे यही एक आखिरी पेट्रोल पंप है जो रिलायंस का है। ध्यान रखिएगा, बाइक अगर आप लेके आ रहे हैं तो ये पेट्रोल पंप बहुत साथ देगा आपका। पूरे एक्सप्रेसवे पे आगरा से यहाँ तक ये अकेले पेट्रोल पंप है ना? पीछे था इंडियन ऑयल का। नहीं, मेन रोड पे, मेन एक्सप्रेसवे पे दो हैं पीछे। एक था पीछे, एक ये दो इस साइड है, दो उस साइड है। अच्छा, दो हैं इस साइड। हाँ डोमिनोर है। आपने मुझे 2-3 बार क्रॉस करा, मुझे लगा कि वर्सेस 650 है। नहीं वर्सेस नहीं है। काफी तेज जा रहे हो आप। इट शुड बी अराउंड 150, उससे कम तो नहीं हो गया। कन्नौज यहाँ से 500 मीटर रह गया। एक्सिस उसका 220 पे है करीब। और ये टोल गेट आ गया है एक्सप्रेसवे का। मुझे पता नहीं कि ये आखिरी टोल गेट है एक्सप्रेसवे का या इसके अलावा कोई और भी आगे होगा, मुझे नहीं पता है। और ये जानकारी धीरे धीरे मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर अलग से टू व्हीलर के लिए कोई लेन नहीं बना रखी है। नया साल मुबारक हो भैया, हैप्पी न्यू ईयर।
ये आखिरी है ना एक्सप्रेसवे का टोल। तो इतने सारी पर्चियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। देखना भाई कौन सी वाली है, ये वाली है। अब यहाँ से लखनऊ कितनी दूर होगा? 12 किलोमीटर। चाय तो पी जाए और कुछ खा भी लिया जाए हल्का फुल्का। क्या भैया टिक्की पाव बना रहे हो? अरे नहीं ना, क्या करेगा, अब जान लेगा मेरी। आजा आगे। कुछ हरामी लोग होते हैं ना, वो अपनी हरकत करे बिना बाज नहीं आते, तो ऐसे ही कुछ उसने बोला था। जैसे उसने कैमरा देखा वो ऐसे डर के मारे पीछे हुआ ना। चलिए खैर, पार्ट ऑफ द जर्नी। हर तरह के लोग मिलेंगे। लखनऊ 12 किलोमीटर रह गया। टाइम हुआ है 5:47। करीब 508 किलोमीटर मैं चला हूँ घर से। घर से तो शायद मैं 10-12 किलोमीटर फालतू ही चलाऊँगा, क्योंकि मैंने ट्रिप मीटर अपना पेट्रोल पंप से ही 0 किया था। बाकी जो पीछे मेरा मन नहीं किया खाने का, कुछ टिक्की वगैरह बन रही थी, वो अजीब से तेल लग रहा था मेरे को, और सब कुछ खुला ही रखा हुआ था। तो मैंने फिर विचार त्यागा। एक्सप्रेस वे समाप्त। लखनऊ लेफ्ट, मोहन राइट। हाँ फ्रेंड्स, करीब मैं 500 किलोमीटर आ चुका हूँ और लखनऊ यहाँ से 50 किलोमीटर है, और मैं रात को वहीं स्टे करूँगा, क्योंकि रात को मैं सही नहीं समझता हूँ चलना। बहुत बढ़िया हाईवे है, मज़ा आ गया। इसको खाने के लिए रुका था, तो जब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी दे दूँ कि अभी ठीक हूँ और शाम बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मौसम बहुत बढ़िया है, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी, तो है ही नहीं, तो ठंड ज़्यादा नहीं है। मज़ा आ रहा है सफ़र में। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें कैमरे में नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि कई बार कैमरा बंद होता है, क्या होता है। बस यही अपडेट्स है कि अभी मैं लखनऊ पहुंचने वाला हूं, 50 किलोमीटर रह गया। बस 2 बिस्कुट खा के फिर निकल चलूँगा, और सुबह के बिस्कुट के बाद मैंने खाना ही नहीं खाया आज। फिर बिस्कुट का पैकेट निकाला और बिस्कुट ही खा रहा हूँ। अपनी बाइक भी शानदार परफॉर्म कर रही है। चलिए दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मेरे को जाना है बनारस, वाराणसी, काशी। तो मेरे को होटल ऐसी जगह पे देखना पड़ेगा जहाँ पर मेरा जो रास्ता है वो काशी की तरफ ही जाए। ये मैं सुबह जल्दी ही काशी के लिए निकलना चाहता हूँ। रास्ते में बहुत सारे ढाबे पड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले होटल देख लूँ बनारस के लिए। बनारस के आपको जाएंगे, चौराहा आएगा, चौराहे सीधा आप लेफ्ट मारेंगे तो
326 बता रहा है। 326 326 283 पड़ेगा। अभी लखनऊ की गलियों में भटकता हुआ, जाम में फंसता हुआ, इतनी देर इतने साफ रोड पे चलने के बाद एक्सप्रेसवे जैसे ऐसे भीड़ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कहते हैं वो प्रैक्टिस छूट जाती है। नहीं तो हम तो दिल्ली वाले हैं, हमसे तो कौन जानता है। तो यहाँ पर भी बंदों को बहुत जल्दी है। ये मेन चौराहा होगा तभी इतनी भीड़ है। अवध चौराहा है। फ्रेंड्स, मैं होटल के रूम में आ चुका हूँ और ये मेरा होटल है। ये बेड, ये सेटी टाइप, ये एक मेज, टीवी, सब चीज़ें। और बाथरूम में दिखाई देता हूँ, लाइट बंद करके दिखाऊंगा, लेकिन सही है, साफ़ सुथरा है, छोटा सा है। मैं आज का व्लॉग अपना यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि मुझे अभी डाटा भी ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद एडिटिंग भी करनी है। तो सी यू। आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल सभी बाधाओं से आपको बचाए और आपका इस साल बहुत अच्छा जाए। टेक केयर। जीरो राइडर विशाल, भूल गया था। सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई साहब।